नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। और अभी की कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं सियासी गलियारे से जो सामने आ रही हैं। अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ले ली है। ये आप देख सकते हैं, उनको अरविंद केजरीवाल के साथ मंच पर नजर आ रहे हैं। एक चर्चित चेहरा अवध ओझा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। सोशल मीडिया पर अक्सर उनके वीडियोस वायरल होते रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं एक ही मंच पर। जाने माने यूट्यूबर हैं, पेशे से टीचर भी हैं, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके वीडियोस काफी देखे जाते हैं सोशल मीडिया पर। तो मैं आज अपनी इस राजनीतिक पारी की शुरुआत पर आप सबसे ये बात साझा करना चाहता हूं, जैसा कि हमारे नेता मनीष सिसोदिया जी ने कहा कि अगर मुझे राजनीति और शिक्षा में से कुछ चुनना हो तो मैं निश्चित तौर पर शिक्षा को चुनूंगा। ऐसा ही कुछ उद्देश्य मेरा भी है, और राजनीति में आकर शिक्षा का विकास मेरा सर्वोत्तम उद्देश्य है। धन्यवाद। मैं श्री अरविंद केजरीवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो इस अवसर पर अपने विचार व्यक्त करें। अवध ओझा जी शिक्षा के क्षेत्र में इस देश का जाना माना नाम है, जिन्होंने लाखों करोड़ों युवाओं को, बच्चों को शिक्षा दी, रोजगार के लिए तैयार किया, प्रेरणा दी। न केवल शिक्षा, मैं इनके वीडियो देखता हूं जिसमें वो अलग अलग तरह से युवाओं को एक अच्छा जीवन जीने के लिए भी प्रेरणा देते हैं। उनके आने से अभी तक जब भी किसी नेता को हम ज्वाइन कराते हैं तो हम कहते हैं इनके आने से आम आदमी पार्टी मजबूत होगी। आज अवध ओझा जी के लिए मैं कहना चाहता हूं कि इनके आने से देश में शिक्षा मजबूत होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा काम कर रही है, और आम आदमी पार्टी के जरिए जब ये शिक्षा में काम करेंगे तो देश की शिक्षा मजबूत होगी। और राष्ट्र निर्माण में शिक्षा का सबसे बड़ा महत्व है, तो राष्ट्र निर्माण मजबूत होगा। एक तरह से हमारी कोशिश ये रहती है कि जिन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी, जो आइडियोलॉजी हमारी है, भ्रष्टाचार निरोधक, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन क्षेत्रों में जो भी अच्छे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, उनको राजनीति में लाया जाए, ताकि राजनीति में आके वो अपना और ज़्यादा योगदान दे सकें। राजनीति में आने से पहले हम लोग भी एनजीओ में काम करते थे, मैं, मनीष जी, और एनजीओ में रहते रहते हमें लगने लगा कि एनजीओ के ज़रिए राजनीति के बाहर एक लिमिटेड तरीके से काम कर सकते हैं, इतना ही काम कर सकते हैं। जैसे मैं सुंदर नगरी की झुग्गियों में काम करता था, तो वहाँ पे 2 या 3 सरकारी स्कूल थे। उन सरकारी स्कूलों को ही ठीक कराने में पूरी जिंदगी बीत जाती है हमारी। लेकिन जब राजनीति में आए तो एक ब्रश से हमने दिल्ली के सारे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए। तो अवध ओझा जी अब जब राजनीति में आए हैं तो वो शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में खासकर एक बहुत अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जिससे दिल्ली को और देश को बहुत फायदा होगा। तो मैं तहे दिल से अवध ओझा जी का पार्टी में स्वागत करता हूं। अब तो मैं पार्टी का हिस्सा हूं, तो पार्टी जो भी आदेश करेगी मैं वही करूंगा। आपने आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा का विकास धारा है, सिर्फ उसमें एक आध पॉइंट अगर आप देख लें कि 97% रिजल्ट है 12th का गवर्नमेंट स्कूल का। एक साल में तो 99% आया था। एक साल में 99%। 2015 में सिर्फ 15 लड़कों ने, गवर्नमेंट स्कूल के लड़कों ने, IIT मेंस क्वालिफाई किया था। इस बार 783। और मेरा यही कहना है, मैं तो हमेशा ये नारा देता हूं कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी कहते थे कि 2 क्षेत्रों में देश के अच्छे दिमागों को आगे बढ़ना चाहिए, एक शिक्षा और एक राजनीति। थोड़ा सा सस्पेंस बना रहने दीजिए। आने वाले दिनों में रोल आउट करेंगे, आपको बता देंगे, सबसे पहले आप ही को बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू।
मीरा को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलवाई गई। उस दौरान आपने सुना अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि शिक्षा के क्षेत्र में चूंकि अवध ओझा ने बहुत बढ़िया काम किया है तो उनके अनुभवों का लाभ लेना है। और अवध ओझा का यह कहना कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ये एक बड़ी वजह रही कि उनका आकर्षण आम आदमी पार्टी की तरफ रहा और अब वो विधिवत औपचारिक तौर पर पार्टी के सदस्य हो चुके हैं। हालांकि आगे उनकी क्या भूमिका होगी इसके बारे में अभी उन्होंने कुछ स्पष्ट तौर पर नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल ने यह जरूर कहा आखिर में कि अभी सब कुछ मत जान लीजिए, कुछ सस्पेंस रहने दीजिए। अब आज की एक और बड़ी खबर, महामाया फ्लाईओवर तक पहुंचे हैं किसान। मांगों को लेकर आज दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं ये किसान। आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा के ये किसान हैं और ये महामाया फ्लाईओवर जो कि नोएडा और दिल्ली की सीमा पर है, वहां तक ये पहुंच चुके हैं। बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ेंगे किसान, ऐसा वो कह रहे हैं। हम संसद का घेराव करेंगे, ये भी कहना इन किसानों का। तो इन किसानों की दरअसल 5 सूत्री मांग है, जिसमें पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 10% प्लॉट और 64.7% बढ़ा हुआ मुआवजा ये मांग रहे हैं। 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट की भी इनकी मांग है। यही नहीं, अधिग्रहित जमीन के सभी किसानों के बच्चों को रोजगार मिले, उन्हें पुनर्वास का लाभ मिले, ये भी ये चाहते हैं। हाई पावर कमेटी द्वारा पास मुद्दों पर सरकारी आदेश जारी हो, आबादी क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं का फौरन समाधान हो, ये इन किसानों की मांग। और इन्हीं मांगों के साथ दिल्ली कूच कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप तस्वीरें जो आपको नजर आ रही हैं। हालांकि एक दूसरा पक्ष इसका यह है कि आम लोग जो कि इन रास्तों से गुजरते हैं, चूंकि अगर कनेक्टिविटी के लिहाज से देखा जाए तो नोएडा ग्रेटर नोएडा जो एक्सप्रेसवे है, यहां से हजार लोग हर रोज गुजरते हैं। वो तमाम लोग परेशान हैं, त्रस्त हैं, त्राहिमाम हैं, जहां तहां लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं। हमारे साथ बिलाल हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगे। बिलाल, क्या अपडेट है, क्या कुछ और देख पा रहे हैं आप? बिल्कुल अखिलेश, देखिए आपको बताना चाहूंगा कि जो अलग अलग किसान संगठन है वो यहाँ पर पहुंच गए हैं महामाया फ्लाईओवर के नीचे और नारेबाजी के साथ आगे जाने की कोशिश जो है वो कर रहे हैं। हालांकि जो जिले के जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार जो किसान नेता हैं, जो किसानों के प्रतिनिधि हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और उनको समझाइश जो है वो यहाँ पर समझाइश की प्रक्रिया जो है वो जारी है। समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है कि जो ट्रैफिक है, जो आम नागरिक है, उनको इस प्रदर्शन की वजह से जो है वो नुकसान हो रहा है, परेशानी हो रही है। इस वजह से जो है वो अपना प्रदर्शन जो है वो रोक दे और वापस चले जाएं। लेकिन इसके बावजूद जो किसान नेता हैं वो अभी भी आगे जाने की जिद पर जो है वो अड़े हुए हैं। कहां तक जाएंगे पुलिस अधिकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे तो बैरिकेडिंग है। आज हमारा पड़ाव यहीं का है, महामाया पर। सर अधिकारी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कहां तक जाएंगे? अधिकारी कह रहे हैं कि हम सब आपके साथ हैं, प्रोटेस्ट कीजिए, आपका 10% मिलेगा। अधिकारी सब हमारे साथ हैं, इनके हाथ में बेचारे इनके में कुछ है नहीं, सरकार के हाथ में बता रहे हैं, सरकार को ढूंढ रहे हैं। सरकार कहाँ मिलेगी आप बता दो, कहाँ मिलेगी, वहाँ जाएंगे। फिर इस प्रदर्शन की वजह से जो आम लोगों को परेशानी और जो ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है उस पर हम नहीं है क्या? हम कहाँ रोड रोक रहे हैं? जो रोड रोक रहे हैं उनसे कहिए, हम तो आगे जा रहे हैं सरकार ढूंढने के लिए। सरकार ढूंढने के लिए जा रहे हैं हम, सरकार को आप यहाँ बुला दो। अधिकारी भी ढूंढ रहे हैं, बोल रहे हमें भी पता नहीं सरकार कहाँ है। हमारा काम सरकार से होगा, हमारे 10% की घोषणा कर दें। जो जिन लोगों से जो ट्रैफिक जाम में फंसे थे हमने उनसे ही बात करी, उनका कहना था कि उनको किसी को इमरजेंसी में जाना है तो क्या विरोध प्रदर्शन का तरीका कोई दूसरा नहीं हो सकता था जिसे आम लोगों को इतनी 25 तारीख से कर रहे हैं भाई साहब, 25 तारीख से लगातार कर रहे हैं ना विरोध प्रदर्शन, आपकी जानकारी में है। 25 से हम ग्रेटर नोएडा पे थे, 28 से हम यमुना पे थे, आज ही थोड़ी किया है हमने। और पिछले 2 साल पहले इसी जगह पर हम कर गए, 1.5 साल पहले। तो पुलिस का इतना भारी बंदोबस्त है, कैसे जाएंगे आगे? लोहे की कीलें वगैरह भी रखी हैं। रोक देगा लोहे की कील को? भला किसान से रोक सकता है कोई नहीं रोक सकता किसान को, इनके भूल है। अभी हम दिल्ली जा ही नहीं रहे, ये भी हमारी रणनीति सुन लो। अभी तो हम है ही यहाँ, जब जाएंगे दिल्ली पटाख से दिल्ली, हमें दिल्ली से कौन रोक देगा? दिल्ली हमारी है, इनके भूल है। एक बात पूछिए उनसे बिलाल, ये कह रहे हैं कि हम दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मतलब यही महामाया फ्लाईओवर तक ये रुक जाएंगे, इनका ये इरादा है क्या? आज दिल्ली कुछ नहीं करेंगे? हाँ, तो यहीं पर रुक जाएंगे आप लोग, यहीं पर अपना डेरा डाल लेंगे? आज का हमारा प्रोग्राम दिए हुए हैं। हम 25 से ग्रेटर नोएडा पे थे, 28 से यमुना पे थे। आज 2 तारीख को महामाया फ्लाईओवर से दिल्ली की तरफ हम कूच करेंगे।
आज भी इनको मौका है, शाम तक एक घोषणा करें, जितना हम पे आगे जाया जाएगा जाएंगे। शाम तक आप यहीं पर रहेंगे? अरे जाएंगे भाई, हम कह रहे हैं आप अपने मुंह की बात हमारे में नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम जानना ये चाह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन, आरएएफ की कंपनी तैनात है, 4 पीएसी कंपनी तैनात है, बैरिकेडिंग कई लेयर की हो रखी है, लोहे की कीले हैं, वज्र वाहन है, एंटी राइट व्हीकल है, तो कैसे जाएंगे? अभी और क्या फोर्स रह रही हैं, उनको भी बुलवा लो। ये फोर्स का जवान किसान का बेटा है, इसको भी 10% चाहिए, लेकिन इसके सामने अनुशासन है। ये धैर्य के साथ में खड़ा हुआ है और हमने कह दिया वो अपना फर्ज अदा करे। हम अपने रूट में कोई डायवर्जन नहीं करेंगे, हम सीधे दिल्ली की तरफ जाएंगे। इनसे तात्कालिक मांग भी पूछ लीजिए कि ये बिलाल कि अभी ऐसी कौन सी बात है जो सरकार इनकी मान जाए? कि वहां पर किसान बैठ गए थे, तो बैठ तो जाएंगे ही, अगर नहीं जाने देंगे तो रोड पे तो बैठेंगे। कौन सी ऐसी बात है जो कि आप सरकार से मंगवाने के लिए, दबाव डालने के लिए जाना चाहते हैं? 10% विकसित प्लॉट चाहिए हमें, 10% विकसित प्लॉट। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण एक्ट है, एयरपोर्ट जैसी बड़ी बड़ी परियोजना हमारे यहाँ आ रही है, हमारे गांवों को विस्थापित किया जा रहा है, लेकिन एक भी गांव में 4 गुना मुआवजा नहीं दिया जा रहा। ये हमारी बड़ी डिमांड है कि 4 गुना मुआवजा चाहिए, विस्थापन गांवों की नीतियों में बदलाव होना चाहिए। ये हमारी बड़ी डिमांड है इनसे कि अगर ये नहीं होगा तो हम आंदोलन जारी। उनकी मीटिंग आपकी हो गई, कल भी यमुना प्राधिकरण में आप लोगों की 3 घंटे तक बैठक चली थी, कोई नतीजा नहीं निकला? कुछ नहीं निकला, 14 साल से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया, सिर्फ आश्वासन देते हैं। हमने कह दिया पहले काम, बाद में हमारी घर वापसी। अब की बार काम करा करके ही घर वापस करेंगे। तो हजारों की संख्या में यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे किसान अभी इकट्ठा हैं, कब दिल्ली कूद जाने की आप लोग फिर से कोशिश करें? 12 बजे का टाइम है, लोग आ रहे हैं, घरों से कुछ पुलिस ने रोक रखे हैं। हमने कह दिया हमारे सारे लोगों को पहले छोड़ा जाए, बहुत लोग अपने आप आ चुके हैं और आएंगे। पैदल ही जाएंगे या ट्रैक्टर ट्रॉली? अभी तक पैदल है, अगर ये नहीं मानेंगे तो हमारे ट्रैक्टर भी आएंगे। कितनी संख्या में ट्रैक्टर? अभी इनको छूट दे रखी, मान जाओ भाई, हम ट्रैक्टरों से भी आएंगे, हम भैंसा बुग्गी से भी आएंगे, हम मोटरसाइकिल से भी आएंगे, हम जो हमारी मर्जी करेगी हम उससे आएंगे, वो हमारे संसाधन है। कितने ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं? और ये कोई आइडिया थोड़ी हो है, जिसका किसान का ट्रैक्टर वो आएगा, इस रोड पे वो भी चलेगा। लेकिन उनको पंचर करने के लिए भी, जैसा मैंने पहले बताया कि किले वगैरह तो कर लो, तो पंचर तो होते ही रहने, टैरन में पंचर होगा, एक के में होगा दूसरा पार जाएगा। हाइड्रा मशीनें और बुलडोजर भी मंगवा रखी है। अरे ये किसी हमसे बड़े ना तो बुलडोजर चलाने जानते हैं, ना हाइड्रा मशीन चलाना जानते, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम फिर कह रहे हैं कि हम आम जनता के लिए बाधक नहीं बनना चाहते। हम फिर कह रहे हैं कि हमारी समस्या का समाधान कर दे। क्या दिल्ली जाकर के आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा या बातचीत के टेबल पर सरकार मिलेगी? बताते हैं दिल्ली में सरकार रहती है, आप भी बताते हो ना दिल्ली में रहती है सरकार, पार्लियामेंट सेशन? हाँ तो बस, तो वहाँ सब मिलेंगे भाई। सांसद हमने किस लिए बनाए थे? वहाँ ऐसो आराम काटने के लिए, चमकीली कोठियों में बैठने के लिए नहीं बनाए सांसद, इसलिए बनाए थे हम जो परेशान हैं, हमारी बात को संसद में उठाइए। आप इनको ढूंढने जा रहे हैं, पक्ष विपक्ष जो भी सांसद है वो हमारी बात उठाए। हम ये नहीं कह रहे कि वो विपक्ष का ही उठाए, पक्ष का भी उठाए। क्या महेश शर्मा नहीं उठा सकते यहाँ की बात को? उनको पता नहीं है 10% की हमारी लड़ाई कितने दिन से चल रही है, 1.5 साल मान के दिल्ली जाकर के। और अच्छा दिल्ली से पहले घोषणा करवा दो, काहे को जाएंगे दिल्ली? घोषणा करा दो, हम तो चले जाएंगे। तो अखिलेश, वो भी तो सरकार है जिसने नया एक्ट बनाया, उससे भी तो पूछेगा वो झूठा बनाया सच्चा बनाया, तो वो एक्ट भी पता लग जाएगा। तो देखिए अखिलेश, यहाँ पर जो किसान नेता हैं, जो प्रतिनिधि हैं, उनकी कोशिश यही है और वो अपनी मांग पर अडिग है कि उनको दिल्ली जाना है, वहाँ सरकार बैठती है तो अपनी मांगे वहाँ पर मंगवाएंगे। लेकिन अब आपको मैं तस्वीर दिखा दूं कि अलग अलग संगठन भी जो है वो यहाँ पर अब आना शुरू हो गए हैं। जो लेफ्ट के संगठन है वो भी अब यहाँ पर नारेबाजी के साथ पहुंचे हुए। कुछ महिला किसान भी हैं, कुछ महिला किसान भी हैं। अम्मा कहाँ तक जाएंगे? संसद घेरेंगे, सीधा संसद घेरना है। इसकी सुरक्षा, पुलिस की सुरक्षा हम देख लेंगे, फिर हमें पुलिस पे भी लड़ना। अरे हमारी मांग दिवा दे, हम न जाने के, हमारी मांग दिवा दे न जाने के। कैसे जाएंगे? आगे तो बैरिकेडिंग जाएंगे तोड़ के। हाँ, लोहे की कीले वगैरह भी हैं। चलो देख लेंगे जैसी कुछ होएगी।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एक बार मैं आपको दिखा दूं कि जो महिला जो किसान है वो भी यहाँ पर मौजूद है और ये लेफ्ट किसान संगठन का गुट है। तो तकरीबन 10 किसान संगठनों का गुट जो है वो यहाँ इस प्रदर्शन में शामिल है और सभी जो है वो महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो है वो इकट्ठा हो गया। एक बार मैं कैमरा पर्सन राजेश मीणा से कहूंगा कि वो आगे आकर पूरा एक जो है वो ऊपर से दिखाएं तस्वीरें कि कितनी बड़ी संख्या में अब जो किसान हैं वो यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे इकट्ठा हो चुके हैं और इन किसान प्रतिनिधियों का कहना है कि और भी हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो आ रहे हैं यहाँ पर और इसके बाद आगे जाने की कोशिश जो है वो करेंगे। हालांकि पुलिस की तरफ से वाहनों पे जो है वो आगे जाने की इजाजत जो है वो दिल्ली की तरफ नहीं है। तो ये किसान पैदल ही आ गए थे। अम्मा कहाँ तक जाएंगे? बेटा वहाँ तक दिल्ली। कैसे जाएंगी? आगे तो जबरदस्ती जाएंगे, डंडा बजा के जाएंगे भैया, दिल्ली तो जाना ही है। सिक्योरिटी तोड़ के अब की बार करेंगे हमारा कुछ न करेंगे। ये भी हमारे बेटा, ये भी हमारे भैया, ये भी भैया भतीजे लगे हमारे। लेकिन आगे तो लोहे की कीले वगैरह देखेंगे भैया, उन्हें भी तोड़ दिए, उन्हें भी पार हो जाएंगे चुक चुक के। 2 जने चुकेंगे, 2 जने बिलाल, बता क्या करेगा बिलाल जरा बुलडोजर और हाइड्रा मशीन। बिलाल अगर आप मुझे सुन पा रहे हो कि ये तो किसानों का आंदोलन कहा जा रहा था लेकिन ये तो राजनीतिक पार्टी की कार्यकर्ता दिख रही हैं। मेरे ख्याल से सीपीएम के लोग हैं। चला दो बे खटका, चला दो। जी बिल्कुल अखिलेश, देखिए ये जो लेफ्ट संगठन है, लेफ्ट संगठन की जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पर मौजूद है। एक बार मैं आपको ट्रैफिक की भी स्थिति दिखा दूं। ट्रैफिक की जो स्थिति है आप देखें यहाँ पर कि सिर्फ एक लेन जो यहाँ पर ट्रैफिक है वो यहाँ पर खुला हुआ है। हालांकि जो प्रशासन के लोग हैं, जो पुलिस का जो बंदोबस्त है वो कोशिश यही कर रहा है कि जो किसान इकट्ठा हैं उनको एक कोने में, सड़क के कोने में जो है वो सीमित किया जाए ताकि जो मुख्य मार्ग पर जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से जो है वो चलता रहे। लेकिन ट्रैफिक की रफ्तार जो है वो किस तरीके से धीमी हो गई है ये भी दिखाना जो है वो बेहद जरूरी है। तो अब यहाँ पर आरएएफ की एक टुकड़ी भी जो है वो यहाँ पर बुला ली गई है ताकि जो बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान जुटे हुए हैं उनको जो है वो एक जगह तक सीमित किया जाए और जो गाड़ियां जो दिल्ली की तरफ जाना चाहती है, जो आम लोग दिल्ली की तरफ जाना चाहते हैं उनको जो है वो आगे जाने की इजाजत जो है वो दी जाए। तो किसानों की रणनीति अभी साफ है कि वो अभी फिलहाल यहाँ महामाया फ्लाईओवर के नीचे ही इकट्ठा होंगे, यहीं पर वो डेरा डालेंगे और जब बड़ी संख्या में जो अलग अलग इलाकों से जो किसान हैं वो जब यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे तो एक बार फिर से दिल्ली कूच करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ पर जो वाहन है, वाहन से किसानों को दिल्ली की तरफ जाने के लिए मना कर दिया गया है। जो पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने किसानों को वाहन से जो है वो उतार लिया है, पैदल जाने की कोशिश। देखिए अब यहाँ पर ये महिलाएं किस तरीके से यहाँ पर जो बैरिकेड है उनको जो है वो लांग करके वो यहाँ पर और बढ़ती जा रही। तो प्रदर्शन में जो किसानों की तादाद है वो धीरे धीरे जो है वो बढ़ रही है और इसमें महिलाएं भी बढ़ चढ़ करके जो है वो हिस्सा ले रही है। तो अभी जो किसानों की रणनीति है वो यही है कि महामाया फ्लाईओवर के नीचे अभी वो रहेंगे और जैसे जैसे किसानों की संख्या और बड़ी होती जाएगी बाकी के जो संगठन है उनके भी जो प्रतिनिधि हैं वो आएंगे। इसके बाद एक बार फिर से दिल्ली कूच की तैयारी की जाएगी। जी अखिलेश। बिल्कुल, ये तस्वीरें बिलाल आगे भी आप दिखाते रहिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिए। दर्शकों को एक बार फिर से मैं बता दूं, बड़ी संख्या में ये जो किसान हैं नोएडा, ग्रेटर नोएडा के, ये कूच करना चाह रहे हैं दिल्ली की तरफ। इनकी अपनी मांग है, 5 सूत्री मांग, और मांग के बारे में सरकार को इन्होंने जानकारी दे भी दी है जिसमें प्रमुखता से इनका यह कहना कि पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत 10% इन्हें प्लॉट मिले, साथ ही लगभग 65% बढ़ा हुआ मुआवजा भी ये चाहते हैं। और ऐसे में आप देख रहे हैं बड़ी संख्या में ये किसान आज यहाँ पर मौजूद। इनका यह भी कहना कि 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि पर बाजार दर का 4 गुना मुआवजा इन्हें दिया जाए। 20% प्लॉट की भी इनकी मांग है। इन्हीं मांगों को लेकर ये दिल्ली कूच करना चाहते हैं। हालांकि अभी जो सीमा है दिल्ली और नोएडा की, वहां पर महामाया फ्लाईओवर है, वहीं ये लोग रुके हुए हैं। बिलाल, आप वहां पर सुबह से आज मौजूद हैं, किसानों की कितनी बड़ी संख्या नजर आ रही है इस वक्त? आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी स्ट्रेंथ है इनकी? बिल्कुल अखिलेश, देखिए मैं एक बार मेरे कैमरा पर्सन राजेश मीणा से कहूंगा कि एक बार वो पूरा पैन करके दिखाएं कि कितनी बड़ी संख्या यहाँ पर किसानों की इस वक्त मौजूद है। हजारों की संख्या में फिलहाल यहाँ पर महामाया फ्लाईओवर के नीचे जो किसान है वो इकट्ठा होने जो है वो शुरू हो गए हैं और इसमें कई संगठन है और बाकायदा जो माइक है जो वो भी यहाँ पर जो है वो बुला लिया गया है। पुलिस की तरफ से भी लगातार अनाउंसमेंट जो है वो यही की जा रही है कि जो है वो किसान यहाँ पर इकट्ठा ना हो क्योंकि ट्रैफिक मूवमेंट में दिक्कत हो रही है। इसके अलावा लेफ्ट संगठन के जो किसान हैं
जो वो भी यहाँ पर अब इस प्रदर्शन में शामिल होने के लिए पहुँच गए हैं। तो फिलहाल जो प्रदर्शनकारियों की संख्या है वो तकरीबन 1,500 से 2,000 के बीच में जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। लेकिन इन्हीं किसान संगठनों के नेताओं का दावा ये भी है कि और भी हजारों की संख्या में जो किसान हैं वो अभी यहाँ पर कुछ देर में जुटेंगे, क्योंकि पुलिस का बंदोबस्त जिस तरीके का है कि वाहन और ट्रैक्टर ट्रालियों को पुलिस ने पहले ही जो है वो रोक लिया है। हालांकि मुझे जो एक बिलाल, मैं आपके पास लौटूंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच कुछ और अपडेट दर्शकों तक मैं पहुंचाना चाहता हूं। एक बड़ी खबर आ रही है कि अजय राय, कांग्रेस के जो नेता हैं, वो संभल रवाना हो रहे हैं। आज दरअसल संभल पहुंचना है कांग्रेस के इस डेलीगेशन को। सुबह से जो जानकारियां हमें मिल रही हैं, इस प्रतिनिधि मंडल के जो बाकी सदस्य हैं उन्हें जहां तहां रोका जा रहा है, कुछ लोगों को उनके घर पर रोका गया है। और अभी अभी जो अपडेट हमें मिल रहा है कि अजय राय भी अब संभल के लिए रवाना हो रहे हैं। तो क्या अजय राय संभल पहुंच पाएंगे या फिर उन्हें भी रोक लिया जाएगा? इससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल जाना चाह रहा था संभल, लेकिन उनके नेताओं को भी रोक दिया गया था। वजह बताई जा रही है निषेधाज्ञा लागू है उस पूरे इलाके में, और ऐसे में प्रशासन का कहना कि अभी वहां पर बाहर का कोई भी सदस्य नहीं जा सकता है, कोई बाहरी नहीं जा सकता है। उनके लोग भी गए थे तो उनको तो उन्होंने घुमा दिया। तो इसी तरह से कांग्रेस पार्टी का जो दल है शांतिपूर्वक ढंग से शांति स्थापित करने के लिए, वहाँ अशांति करने के लिए नहीं है, शांति स्थापित करने के लिए हम जा रहे हैं। तो उसमें इसका स्वागत करना चाहिए सरकार को। अजय राय जो हैं उन्होंने खुद ड्राइविंग सीट संभाल रखी है उनके साथ। तो पीएल पूनिया को आपने सुना, वहां पर हमारे सहयोगी भी मौजूद हैं, उनके पास भी आपको लिए चलेंगे। विवेक, क्या कुछ आप वहां देख पा रहे हैं और क्या अजय राय रवाना हो गए वहां से संभल के लिए? बिल्कुल, देखिए सीधे तस्वीरें आपको दिखाते हैं, कांग्रेस पार्टी के अंदर की तस्वीर। और ये यूपी 65 की गाड़ी, अजय राय की गाड़ी, और अजय राय की इस गाड़ी की सबसे दिलचस्प तस्वीर आपको बताऊं, आज उन्होंने जो अपना ड्राइवर है उसको हटाकर ड्राइविंग सीट पर अजय राय खुद बैठे हुए हैं। क्योंकि धारा 163 BNS लागू, इस कारण अधिक लोग नहीं जा सकते, इस कारण अजय राय ने खुद ड्राइविंग सीट संभाली। उनसे बातचीत भी करेंगे। आज अपने अपने ड्राइवर को हम सब लोग जनता के सेवक हैं, इस नाते हमने ड्राइविंग सीट अपने हाथ में ली कि हम सब लोग चलेंगे और जहां तक ये अपनी गाड़ी चलेगी वहां तक चलेंगे, ब्रेक लगेगा संभल में चलेंगे। 163 के कारण आपने खुद ड्राइविंग सीट संभाली कि वहां अधिक लोग ना जाए, इस कारण? बिल्कुल, हम तो इसलिए कि भाई हम रहेंगे तो निश्चित तौर से सब लोग अपनी पूरी पार्टी और सारे लोग हम लोग मजबूती से आगे चल रहे हैं, चलेंगे। दिल्ली से भी और लोग आ रहे हैं? बिल्कुल, सब लोग निकल गए हैं। इनका कहना है कि हम जो है यहाँ से फिलहाल निकल रहे हैं, जहाँ तक जाने की अनुमति मिलेगी वहाँ तक जाएंगे और संभल जाकर लोगों का जो दुख दर्द है वो बांटना है, और इसके साथ ही साथ वहाँ के जो यथास्थिति है उसके बारे में जो जानकारी है वो लेनी है, वो उस जानकारी को अपने शीर्ष नेतृत्व को बताना है। इस कारण फिलहाल ये निकल रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो गाड़ी है ये मेन गेट की तरफ निकल रही है, मेन गेट की तरफ। और मेन गेट की तस्वीर आपको दिखाऊं, आपको एक बार मेन गेट की तरफ ले चलता हूं, जहां पर पुलिस जो है वो भारी संख्या में मौजूद है। पूरे गेट को बैरिकेड कर दिया गया है। सामने जो पुलिस की वैन है वो भी मौजूद है, और कोशिश पुलिस की यही है कि पुलिस उनको यहाँ से हिरासत में ले लेगी। अगर वो आगे जाने की कोशिश करेंगे तो सामने देखिए बड़ी संख्या में, भारी संख्या में जो फोर्स है वो यहाँ पर तैनात है। DCP, ADCP जैसे जो तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ मौजूद हैं, और सामने पुलिस की वैन भी आपको दिखाई दे रही होगी। इसके साथ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश में है, और पुलिस उनको पीछे ढकेलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अजय राय, वो भी जल्द इसके पीछे की तरफ में उनकी गाड़ी है, एक बार उनकी गाड़ी की तरफ भी आपको दिखाएंगे। उसके पहले ये पुलिस और उनके बीच में धक्का मुक्की देखिए, ये पुलिस और कांग्रेसियों के बीच में धक्का मुक्की यहाँ होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेसी आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन इस दौरान पुलिस उनको आगे बढ़ने से रोक रही है। कांग्रेसियों का कहना है कि वो संभल जाना चाहते हैं, लेकिन अभी सामने की जो तस्वीरें हैं वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं। कल रात से ही पूरे कांग्रेस दफ्तर को पूरी तरीके से पुलिस ने इस दफ्तर को घेर रखा था, और अब उनके जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, वो जब बाहर निकलना चाह रहे हैं तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले ही आगे निकलने की कोशिश करी, पर इसी दौरान देखिए जो कांग्रेस पार्टी के लोगों को पुलिस जो है रोकती हुई दिखाई दे रही है। और ये पूरा जो धक्का मुक्की का जो एक दृश्य है, कहीं ना कहीं जो कांग्रेसी वो बाहर निकलना चाह रहे हैं और पुलिस उनको अंदर की तरफ ढकेल रही है। वहीं दूसरी तरफ ये काली गाड़ी में अजय राय मौजूद हैं, और इस गाड़ी ये गाड़ी अगर बाहर निकलती है कि नहीं इसको देखना होगा।
क्या करती है पुलिस, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ाती है। पर फिलहाल तो बड़ी चीज़ ये है कि पुलिस कहीं ना कहीं पूरी तरीके से इस पूरे ये जो लोग हैं इनको अंदर ही रोक देना चाहती है। और ये तस्वीरें आप देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के साथ पीएल पुनिया और कुछ कांग्रेस के और जो नेता हैं वो यहाँ से उनकी गाड़ी में मौजूद हैं। और अजय राय का कहना है कि अगर धारा 163 लगी हुई है तो वो कम लोगों के साथ भी जाने को तैयार हैं, अकेले भी जाने को तैयार हैं। पुलिस जितने की अनुमति दे वो उतने के साथ जाएंगे, पर अब वो किसी भी हाल में जाना चाहते हैं। देखिए ड्राइविंग सीट पर वो बैठे हुए हैं और उनके लोग धीरे धीरे जो रास्ता है वो साफ करा रहे हैं। और एक एक कदम जो गाड़ी है, उनकी जो गाड़ी है वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। देखिए कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अपने नेता की गाड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनका कहना है कि किसी भी स्थिति में वो संभल जाएंगे और संभल के लोगों को बातचीत कर उनको संभल जो है वो प्रदान करेंगे, ये उनकी इच्छा है। पर फिलहाल स्थितियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं देखी जा सकती हैं कि पुलिस पूरी तरीके से इस जगह से उनको आगे बढ़ने को कहीं ना कहीं आगे नहीं बढ़ने देना चाहती है। और इसी कारण ये जो धक्का मुक्की का जो दृश्य है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। काफ़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, पुलिस बड़ी संख्या में मौजूद है। पुलिस की जो वैन है वो भी बाहर की तरफ में आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें अगर लोग बाहर जाने की कोशिश करेंगे तो अमूमन पुलिस इन लोगों को हिरासत में भी ले सकती है। और देखिए अजय राय अब देखिए अपने गाड़ी से बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब अजय राय क्या करते हैं ये देखना होगा। अब अजय राय ने ड्राइविंग की जो कमान है वो छोड़ दी है और अब वो बाहर की तरफ में निकलते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और देखना होगा कि वो क्या पुलिस से क्या कहते हैं या किस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो में आप देखिए अजय राय आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी के गेट पर अब अजय राय पहुंच चुके हैं। पुलिस ने अभी तक धक्का मुक्की करते हुए उनके लोगों को हटाने की कोशिश करी है। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की भी जो कवायद है वो भी शुरू हो रही है। अजय राय यहाँ बाहर निकलते हैं। देखिए फिलहाल अभी कोई कुछ कह नहीं रहा है, लेकिन पुलिस जो है वो धक्का देते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ा रही है। कुछ लोगों को हिरासत में लेने की जो कवायद है हो चुकी है। और अब अजय राय अपना जो मेन गेट है उसको आगे बढ़ चुके हैं। मेन गेट को क्रॉस कर मेन गेट की दहलीज को उन्होंने दाख लिया है। हालांकि इसके बाद बैरिकेड लगी हुई है। अब देखना होगा कि अजय राय आगे क्या करते हैं। और बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो कहीं ना कहीं अपने नेता को कवर करते हुए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए जो बैरिकेड लगा है, कार्यकर्ता उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। ये सामने की तरफ में बैरिकेड, कार्यकर्ता उस बैरिकेड पर चढ़ते हुए उस बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश में है। ये यूपी कांग्रेस के ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष मनोज यादव को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। इसके अलावा अजय राय दाहिनी तरफ में वो यहाँ इस गेट से बाहर निकलकर आगे बढ़ने की कोशिश में है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आप कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर की ये तस्वीरें देख रहे हैं। और कुछ कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया है। सामने देखिए, सामने की तरफ में कुछ कार्यकर्ता उस पुलिस की वैन में हिरासत में लिए गए हैं। और अब जो ये बैरिकेड है, बैरिकेड को क्रॉस करने के जस्ट पहले, बैरिकेड के पहले अजय राय आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। कांग्रेसियों की कोशिश है कि वो अपने नेता को बाहर निकाल ले चले, पर पुलिस बल ने भी पूरी कोशिश की उनको रोकने की। ये देखिए जो बैरिकेड लगा था, कार्यकर्ता उसको यहाँ पर धक्का मुक्की करते हुए उसको तोड़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और अजय राय दूसरी तरफ से देखिए, बैरिकेड एक तरफ से खोलने के बाद अजय राय यहाँ दूसरी तरफ से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस बल वहाँ भी उनको रोकने की कोशिश कर रहा है। अब हम उस तस्वीरों को भी आपको दिखाएंगे। अब बैरिकेड तोड़ते हुए अजय राय आगे निकल चुके हैं और अब पुलिस ने उनको दूसरी तरफ ले गई। पर अब अजय राय धरने पर बैठ गए हैं। अजय राय यहाँ धरने पर बैठ गए हैं और उनसे बातचीत भी करेंगे। और क्योंकि वो यहाँ से जाना चाहते थे, अब उनको रोक लिया गया है। और यहाँ जो पूरी कांग्रेस के नेता उनसे धरने पर जाने दे रहे हैं तो क्या करेंगे? जबरदस्ती बल प्रयोग कर रहे हैं। हमने कहा हम गांधीवादी हैं, गांधीवादी तरीके से विरोध करेंगे। हम धरने पर बैठे हैं, अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। तो देखिए उनका कहना है कि पुलिस अब उनको आगे नहीं जाने दे रही है, तो वो क्या करेंगे। और वो धरने पर बैठ गए हैं। और देखिए उनके साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनके साथ धरने
दिखाई दे रहे होंगे। उनका कहना है कि जब पुलिस उनको आगे नहीं बढ़ने दे रही है तो उनके पास और कोई चारा नहीं बचा है कि वो आगे कैसे बढ़े, तो इसके लिए उनके पास एकमात्र रास्ता है वो धरने पर बैठे। सुबह भी जब हमने उनसे बात की थी तब उन्होंने यही बात कही थी कि वो गांधी को मानने वाले लोग हैं और गांधीगिरी से वो अपना काम करना जानते हैं और शांतिपूर्वक तरीके से वो संभल जाना चाहते हैं और उनकी कोशिश है कि पुलिस उनको शांतिपूर्वक तरीके से जाने दे। हमने देखा कि ड्राइविंग सीट की कमान भी उन्होंने संभाली, ड्राइविंग सीट पर बैठकर उन्होंने पार्टी दफ्तर के बाहर निकलने की कोशिश करी, पर जब पुलिस ने पूरी तरीके से उनको रोक लिया इसके बाद वो खुद गाड़ी अपनी ड्राइविंग सीट छोड़कर पैदल निकले और पैदल निकलने के बाद पुलिस ने उनको बहुत कोशिश करी अंदर रोकने की, पर उसके बावजूद वो पुलिस को कहीं ना कहीं धक्का देते हुए बाहर निकले और अब कांग्रेस पार्टी दफ्तर के बाहर अजय राय धरने पर बैठे हुए। एक बार वो तस्वीरें धरने की आप देखिए, बड़ी संख्या में कांग्रेस की जो कार्यकर्ता हैं वो पार्टी दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हुए आपको दिखाई देंगे। एबीपी न्यूज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में भी उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई चारा नहीं बचा है, क्योंकि वो सिर्फ संभल जाकर लोगों को यथास्थिति जानना चाहते थे, उनको सांत्वना देना चाहते थे, पर ये जो सरकार है, प्रशासन है, उनको नहीं जाने देना उनको नहीं अनुमति दे रही है और उनके पास अब कोई और रास्ता नहीं बचा है धरना देने के अलावा। इसलिए आपको अजय राय तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे धरने पर बैठे हुए। इसके अलावा कुछ कार्यकर्ताओं की हिरासत में भी लिया गया है। सामने जो पुलिस की वैन है इसमें कुछ कार्यकर्ता हिरासत में भी लिए गए हैं जिनकी पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो रही थी। अब फिलहाल देखना होगा कि पुलिस अब कब तक उनको यहाँ पर रोके रहती है, क्या स्थितियाँ निकल के सामने आती हैं। 12:15 बजे का वो समय था जब अजय राय को यहाँ से निकलना था और पार्टी ऑफिस से निकलने के पहले सबसे पहले अपने पार्टी दफ्तर में ही मौजूद महात्मा गांधी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया है और बापू से आशीर्वाद लेने के बाद वो जो है फिर अपने गंतव्य को लेकर के आगे निकले थे और तभी उन्होंने जो उनका ड्राइवर था उसको ड्राइवर को ड्राइविंग सीट से हटाया, खुद ड्राइविंग सीट की कमान संभाली। उनके साथ राज्यसभा सांसद रहे पूर्व पीएल पुनिया, वो भी मौजूद रहे और इसके अलावा तमाम जो कांग्रेस पार्टी के लोग थे वो साथ में जाने को इच्छुक थे। सीएलपी लीडर जो मोना मिश्रा हैं उनको सुबह ही जो पुलिस है उसने उनके घर पर ही उनको नज़रबंद कर लिया था और हाउस अरेस्ट रखा था। इसके अलावा जो बाकी पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनको भी इसी तरीके से पुलिस ने रोकने की कवायद की थी। अजय राय का कहना है कि वो और उनके पार्टी के जो लोग अलग अलग जगहों से निकलकर संभल पहुंचना चाह रहे थे पर पुलिस उनको नहीं जाने दे रही है। आज चूंकि संभल जाने का उनका कार्यक्रम था 2 तारीख को, तो 1 तारीख को शाम को वो पार्टी दफ्तर पहुँच गए थे और 1 तारीख को पार्टी दफ्तर पहुँचने के बाद जो पूरी रात है वो अजय राय ने अपने पार्टी दफ्तर में ही बिताई। कल की रात वो यहीं सोए थे और उन्होंने सुबह बातचीत में भी ये कहा कि संघर्षों का समय है और संघर्षों के समय के लिए आज उनको तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लखनऊ की तस्वीर, किस तरीके से वहां पर अजय राय जाना चाह रहे संभल, लेकिन जब उन्हें नहीं जाने दिया गया, उन्हें रोका गया तो अपने साथियों के साथ धरने पर बैठ गए हैं। कांग्रेस का दरअसल एक प्रतिनिधि मंडल आज संभल जाना चाहता है। तमाम जो नेता इस डेलीगेशन के हैं उन्हें अलग अलग जगहों पर रोक दिया गया है। अजय राय जो कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, जब जाने की कोशिश कर रहे थे वहां से वो रवाना होना चाह रहे थे, बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने उन्हें और उनके साथियों को, बाकी नेताओं को, कार्यकर्ताओं को रोका और ऐसे में अजय राय का कहना कि मैं तो गांधीवादी हूं और ऐसे में शांतिपूर्वक ये प्रदर्शन करूंगा और वहीं पर बैठ गए हैं। तो धरने पर बैठे हुए हैं अजय राय, आपको नजर आ रहे हैं इन तस्वीरों में। उनके आसपास कांग्रेस के बाकी नेताओं को आप देख सकते हैं। पुलिस बल भारी संख्या में वहां पर मौजूद, रोका जा रहा है इन लोगों को ताकि वहां से आगे ना बढ़ने पाए। प्रशासन का यह कहना है कि संभल में निषेधाज्ञा है, वहां पर किसी भी बाहरी का प्रवेश जो है वर्जित है और ऐसे में उन्हें नहीं जाने दिया जाएगा। ये आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में किस तरह की धक्का मुक्की भी हुई है पुलिस और वहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में। तो कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल संभल जाने पर अड़ा हुआ है, लेकिन पुलिस उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही है। पुलिस का ये कहना कि इस चीज की इजाजत नहीं है, ऐसे में वहां नहीं जा सकते, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है संभल में। ये देख रहे हैं आप अजय राय को बैठे हुए हैं जमीन पर। विवेक भी मेरे सहयोगी वहीं पर मौजूद। विवेक, आपने बात भी की थी अजय राय से, क्या कह रहे हैं वो?
लेकिन बिल्कुल अजय राय ने कहा कि वो किसी भी हाल में संभल जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि संभल में जो लोगों का दुख दर्द है वो उसको बांट सके, और आज जब लोगों का दुख दर्द है, अगर आज वो उनके दुख दर्द में नहीं पहुंचेंगे तो फिर 10 दिन बाद जाने का क्या फ़ायदा होगा। उनका कहना है कि जब कोई इंसान परेशान है तब उसको कहीं ना कहीं सांत्वना की ज़रूरत है, और वो सांत्वना देने के लिए, यथास्थिति जानने के लिए वहाँ जाना चाहते हैं, पर पुलिस उनको किसी भी हाल में यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। और इसी कारण हमने देखा कि वो पहले, चूँकि जब BNS धारा 163 की बात थी, कम लोग जा सकते थे, इस कारण उन्होंने पहले अपने ड्राइवर को हटाया कि बिना ड्राइवर के वो जाएंगे, खुद ड्राइविंग सीट की कमान संभाल करके वो जाएंगे। पर पुलिस ने उनको जब तब भी नहीं जाने दिया, तब अब वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका कहना है कि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं, शांतिपूर्वक अपनी बात रखना जानते हैं, और किसी भी हाल में हमको वहाँ संभल जाना है। और अब देखिए बड़ी संख्या में जो कांग्रेसी हैं वहाँ पर नारेबाजी भी आपको करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सभी जो कांग्रेसी हैं ये अपने नेता के साथ संभल जाने की इच्छा में थे। हालांकि प्रतिनिधिमंडल में प्रशासन जिसको अनुमति देता वही जाता, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर भीड़ बहुत है, धक्का मुक्की हो रही है। वहां पर देख रहे हैं आप, हमारे संवाददाता भी मौजूद, ताकि वहां की हर खबर, हर हलचल आप तक पहुंचा सके। ये देख रहे हैं आप, वहां जो बैरिकेडिंग की गई, एक तरफ पुलिस वाले खड़े, दूसरी तरफ कांग्रेस के ये नेता, और उनके बीच में ऐसा लग रहा था मानो वहां पर धक्का मुक्की हो रही हो। इनका यह कहना है कांग्रेस के नेताओं का कि इन्हें संभल जाना है, जो प्रतिनिधिमंडल है उसे संभल जाने की इजाजत दी जाए। वहां पर लोगों से मिलना चाहते हैं वो, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी नहीं जाने दिया गया था, उनके डेलीगेशन को, और आज कांग्रेस के इस डेलीगेशन को भी रोका जा रहा है। और ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय वहीं पर जमीन पर धरने पर बैठ गए। उन्हें समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रशासन के लोग वहां पर मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। उन्हें कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से कि जब आपको इस चीज की अनुमति नहीं है तो आप ना जाएं। संभल अभी किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। 10 तारीख तक वहां प्रवेश वर्जित है। सभी को मना किया गया है कि बाहरी कोई भी व्यक्ति ना आए, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना होने पाए। इसी के मद्देनजर प्रशासन का यह तर्क कि यह कदम उठाया गया। तो समाजवादी पार्टी का भी एक प्रतिनिधिमंडल जाना चाहता था, उसे कल रोका गया था। और आप देख रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं, प्रतिनिधिमंडल के सदस्य हैं, वो जब जाना चाह रहे हैं उन्हें भी रोक दिया गया है। तो PL पूनिया भी नजर आ रहे हैं। अजय राय को आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। वहां पर महात्मा गांधी की एक मूर्ति पर पहले माल्यार्पण किया गया, उसके बाद ये लोग वहां से रवाना हुए। ये काले रंग की कार जो आपको दिख रही है, अजय राय खुद ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए थे। इसी गाड़ी से वहां से वो रवाना हुए थे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि वहां पर भारी पुलिस बंदोबस्त है, बैरिकेडिंग की गई है। वज्र वाहन भी आगे पुलिस ने खड़ी की है ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय वारदात ना होने पाए। मुस्तैद है बिल्कुल पुलिस। और इन्हें मना किया गया है अजय राय को कि आप अब यहां से आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसे में अजय राय वहीं पर बैठ गए हैं। विवेक, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो जरा ये बताइए, अजय राय का अगला कदम क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं? वहीं धरने पर बैठे रहेंगे? देखिए बिल्कुल, अभी तो अजय राय धरने पर बैठे हुए हैं, पर आपको दिखा दूं कि यहाँ पुलिस जो है वो भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ पुलिस अब फिलहाल जो पुलिस की जो वैन्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिस की कोशिश होगी कि अगर अजय राय यहाँ से जाने की बात पर अडिग रहते हैं, यहाँ से नहीं हटते हैं, तो पुलिस उनको हिरासत में भी ले सकती है। कांग्रेस पार्टी के नेता मनीष जी भी हमारे साथ, उनसे बातचीत भी करेंगे। ये बताइए, कब तक यहाँ पर इच्छा है बैठने की? हमारी इच्छा है उस जगह पर जाने की जहां पर पुलिस की गोलियों से 5 नौजवान मारे गए हैं। हमारी इच्छा वहां पर जाने की है जहां सरकार की और प्रशासन की मिली भगत से सामाजिक ताना धवाना नष्ट किया गया है। हम जाना चाहते हैं, विपक्ष के तौर पर हमारा अधिकार है। हम शांतिपूर्ण ढंग से अगर जाना चाहते हैं और पीड़ितों से मिलना चाहते हैं तो ये हमारा लोकतांत्रिक हक है, हमें मिलने दीजिए। प्रशासन कह रहा है बाहरी लोगों की अनुमति नहीं। प्रशासन ने कहा कि आप 30 तारीख तक मत जाइए। हमने 2 तारीख को प्रोग्राम बनाया, प्रशासन का सम्मान किया। तो अब आप आपस में आप उसको बढ़ाते जा रहे हैं। क्यों बढ़ाते जा रहे हैं? आप क्या छुपाना चाहते हैं? यानी इसका मतलब कुछ छुपाने के लिए है वहाँ पर। अगर हम जनप्रतिनिधि के तौर पर वहाँ जाकर मिलना चाहते हैं तो उसमें बुराई क्या है? आपके पास क्या छुपाने के लिए है? इसका मतलब आप ही ने कराया सारा काम, पूरे इस प्रदेश को आग में झोंक दिया आपने। अभी तो फिलहाल प्रशासन जाने की उम्मीद में नहीं है। आपके नेतावादी लोग हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि हम शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ें और जाएं। अगर नहीं तो पूरे प्रदेश में हम आंदोलन करेंगे।
तो देखिए आपने सुना उनकी विवेक, कोशिश उनसे है कि सवाल गालीवादी पूछिए। तरीके से विवेक, वो एक अपनी सवाल बात पूछिए रखें कि और क्या आगे ये बढ़ने खालिश की राजनीति नहीं नजर आ रही है एक ऐसे वक्त में जबकि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी है, फिलहाल हर कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है और प्रशासन कह रहा है कि कानून व्यवस्था वहां पर फिलहाल ठीक है, अगर ये लोग जाएंगे तो स्थिति खराब होगी, फिर भी क्यों जाना चाहते हैं? क्या न्याय प्रणाली में भी इनका भरोसा नहीं है? देखिए फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखाऊं। अब अजय राय यहाँ पर उठ करके पार्टी दफ्तर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पुलिस के साथ मनोवल के बाद अब अजय राय फिलहाल पार्टी दफ्तर के अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, जो अजय राय धरने पर बैठे थे, अब पुलिस ने उनको काफ़ी मनोवल किया है, उनको मनाया गया है कि आज न जाएं वो, और इस कारण अब फिलहाल अजय राय यहाँ पर अंदर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरों में आप देखिए आगे की तरफ में आपको अजय राय दिखाई दे रहे हैं। उनसे बातचीत भी करेंगे कि पुलिस से उनकी क्या बातचीत हुई है, पुलिस ने उनको क्या कहा है और किस कारण वो अपना जो संभल जाने की जो बात थी उससे कहीं ना कहीं मानते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। एक बार हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, पर फिर भी कोशिश होगी कि अजय राय तक पहुँच करके क्या कारण है, किस कारण उन्होंने पुलिस की बात मानी है, ये जाना जाए और अजय राय को बयान भी दे नेताओं को अवगत न करा पाए। नहीं, हम नहीं दे रहे, हम तो आज जाना चाहते हैं, नहीं जाने दे रहे हैं, तो निश्चित तौर से ये 10 के पहले हमको अवगत कराएंगे, हम सब लोग जाएंगे। टीम का गठन कर दिया गया है, नई टीम जो थी, फिर भी आप नहीं, उनका काम अलग है, मेरा काम अलग है। करने की एक बार वापस से प्रयास करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे उनसे क्या बातचीत हुई है। पुलिस अधिकारियों ने कहा है, जो इनके डीसीपी हैं और इनके अधिकारियों ने 10 के बाद मैंने कहा कि जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम 10 के पहले आपको अवगत करा देंगे, अवगत कराएंगे, हम जाएंगे। अजय जी, पुलिस से क्या बातचीत हुई है? मैंने कहा है कि 10 के पहले वो अवगत कराएंगे हमको, हम निश्चित तौर से जाएंगे। जिस दिन हटेगा प्रतिबंध उसके उस समय कांग्रेस का डेलीगेशन वहाँ जाएगा। आज फिलहाल नहीं, अभी वहाँ पर पुलिस अधिकारियों ने कहा है कि हम 10 के पहले अवगत कराएंगे कि कब प्रतिबंध हटा रहे हैं, जब प्रतिबंध हटेगा कांग्रेस का डेलीगेशन संभल जाएगा। नहीं तो आज इन्होंने ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे 11 को हम लोग जाएंगे। तो देखिए अजय राय ने साफ तौर पर कहा, पुलिस ने उनसे इस बात को लेकर के बात रखी है कि जब वहां पर प्रतिबंध हटेगा तब कांग्रेस का डेलीगेशन जाएगा। पुलिस ने आज उनसे बातचीत में ये बात रखी है कि संबल प्रशासन ये हमको वादा किया है कि 10 के पहले आपको बताएंगे और जब प्रतिबंध 10 तारीख को ये हटाएंगे 11 को हम लोग जाएंगे। तो आपने सुना अजय राय का यह कहना था कि पुलिस के लोगों ने उन्हें कहा है कि जब प्रतिबंध हटा दिया जाएगा तब आप जाएं, और इसके लिए अजय राय लगता है राजी हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि जब भी प्रतिबंध हटाया जाएगा कांग्रेस का डेलीगेशन वहां पर जाएगा। अब वो पार्टी दफ्तर के अंदर वापस जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने देखा कैसे वहां पर वो जमीन पर बैठ गए थे, धरने पर बैठ गए थे, लेकिन पुलिस के साथ उनकी बातचीत हुई है और अब यह तय हुआ है कि जब प्रतिबंध हटेगा तब ये लोग जाएंगे। बातचीत उनकी पुलिस के लोगों के साथ हो गई है। ये देख रहे आप तस्वीरें, धक्का मुक्की यहां पर हो रही थी। थोड़ी देर पहले भीड़ थी, पुलिस ने इन लोगों को रोका। अजय राय खुद वहां पर अपनी गाड़ी में बैठकर ड्राइविंग सीट पर बैठकर रवाना होना चाह रहे थे, लेकिन गाड़ी उनकी रोक दी गई। उसके बाद वो कार से बाहर आए, वहीं पर धरने पर बैठ गए। उनका यह कहना था कि गांधीवादी तरीके से हम लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन फिर शायद उनकी बात हुई है प्रशासन के लोगों से, पुलिस के अधिकारियों से। अब ऐसे में अजय राय मान गए हैं। अजय राय वापस अब जा रहे हैं दफ्तर की तरफ। उनका यह कहना कि जब बैन हट जाएगा, प्रतिबंध जब हट जाएगा, तब हमारा डेलीगेशन वहां संभल जाएगा। तो अजय राय को पुलिस ने संभल जाने से रोका और उसके बाद वो मान गए हैं। अब वो जा रहे हैं अपने दफ्तर के अंदर। अजय राय ने यह जरूर वहां पर कहा है कि जब यह प्रतिबंध हटेगा तब हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां पर जाएगा। मेरे सहयोगी विवेक वहीं पर मौजूद हैं, जो पल पल का हाल लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। विवेक, कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि अजय राय मान गए।
जी बिल्कुल, अजय राय पूरी तरीके से मान गए। हालांकि उनकी बात जो है संबल प्रशासन से कराई गई है और इस बात को लेकर के उनको आश्वासन दिया गया है कि 10 तारीख के बाद जो है जब वहां पर सभी के आने जाने की अनुमति जब हो जाएगी तो अजय राय वहां जा सकते हैं। और प्रशासन ने यह भी कहा है कि 10 तारीख के आसपास उनको एक डेट भी बताई जाएगी कि वो कब आ सकते हैं और इसके बाद वो अपनी एक डेट तय करके फिर वापस से वहां जाएंगे। फिलहाल 10 तक की जो बात है, 10 तक की जो रोक है, तब तक अजय राय कहीं ना कहीं बात मान चुके हैं और अब 10 तक कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नहीं जा रहा है। बिल्कुल, तो समाजवादी पार्टी का भी प्रतिनिधिमंडल जाना चाह रहा था, उसे भी रोका गया था और आज कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल को भी रोका गया और अजय राय अब इस बात से राजी हो गए। उनका कहना कि जब प्रतिबंध हटेगा तब कांग्रेस का ये डेलीगेशन संभल जाएगा। अभी खबर बिहार से आ रही है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी परीक्षा रद्द हो गई। कल हुई थी सीएचओ की परीक्षा, आज हुई रद्द। पेपर लीक का शक होने के चलते यह परीक्षा रद्द कर दी गई है। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। आपको बता दें कि 4500 पदों की भर्ती के लिए यह परीक्षा हुई थी। परीक्षा की नई तिथि की घोषणा आगे की जाएगी। शशांक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। शशांक, परीक्षा रद्द कर दी गई? देखिए, पेपर लीक के शक में परीक्षा रद्द की गई है। कल परीक्षा हुई थी, उसको रद्द किया गया है। आज भी परीक्षा होनी थी, उसको भी रद्द कर दिया गया है। कल पटना में पटना पुलिस और ईओयू की टीम ने कुल 12 ऑनलाइन केंद्रों पे छापेमारी की है जहाँ पे परीक्षा होनी थी। और आपको बता दें, वहाँ पर गड़बड़ी की बात सामने आ रही है। सेंटर से कई सामान भी पुलिस ने जब्त कर लिए हैं, वही कई कागजात भी मिले हैं जिनकी जांच की जा रही है। पटना पुलिस और आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है, पटना के ईओयू दफ्तर में 3 दर्जन लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जो है इस पूरे मसले पर की जा रही है। शुक्रिया शशांक इस जानकारी के लिए आपका। 4500 पदों पर भर्ती होनी थी लेकिन परीक्षा रद्द हो गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।